था, सिंगुलर नहीं, सिमिलर था। इस सिमिलर का रियल में मीनिंग क्या हो रहा था भाई? अबे सिमिलर का मीनिंग क्या? एक समान, यानी इसको बोल सकते हैं सेम। सेम कहने का मतलब ये हुआ जैसा वो वैसा ही वो, एग्जैक्ट वैसा ही। मैं बात कर रहा था दो सिमिलर नाउन के बारे में, और मैंने मजाक में एक मिरर बनाया था, और मिरर के केस में इधर एक लड़की को और इधर एक लड़की को बनाया था, दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम किया था, याद है? इस केस में मैंने बोला था कि इंसान सेम है, इंसान सेम है, लेकिन इसका इमेज अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान एक है, इमेज एक से ज़्यादा हो सकता है। तुम आईना में देखो, सैलून में जाओ, जब सैलून में जाओगे तो एक इंसान रहेगा, लेकिन कितना इमेज दिखता है? बहुत तो दिखता है। अबे सैलून या पार्लर, ब्यूटी पार्लर, जेंट्स पार्लर, कोई भी पार्लर, समझ में आया ना? चल, तो उस केस में मैंने बताया था कि इंसान सेम रहता है, लेकिन उसके शक्ल बदलते रहते हैं। एक बार फिर से देखना, अगर इंसान एक है, ऐसा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक खुद से हम लोग क्रिएट करेंगे एक एक चीज़ को याद करने के लिए, और कुछ नहीं। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक से इंसान एक है, इमेज एक से ज़्यादा बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज कितना बने। और बीच में जो आ रहा था इसका नाम क्या था? प्रेपोजिशन था। मैंने आपको बताया था कि अगर दो सिमिलर नाउन अगर किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, उस केस में सिंगुलर होगा या प्लूरल? सिंगुलर। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताया था, ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन हम लोग खुद क्रिएट किए थे कि लॉजिक ये था कि अगर दो सिमिलर है ना, तो सिमिलर का मतलब एक समान है, और एक समान है कहने का मतलब सिंगल है, सिंगल का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? सिंगुलर। इसका बिहेवियर हमेशा और हमेशा सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होगा। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था, डोर्स टू डोर, सही होगा? क्या होना चाहिए? मैंने बोला स्टेप्स बाय स्टेप, सही होगा? क्या होगा? इज या आर, वाज या वर, हैज या हैव। समझ में आ रहा है? चल आगे आ जा। लेकिन जब हम बात कर रहे थे अलग अलग नाउन हो, ध्यान से देखना, इधर लड़का था उधर लड़की थी, नहीं, इधर लड़का था उधर क्लास था, कल की क्लास में, यानी ये बीच में क्या था? प्रेपोजिशन था। जरा सोच के बताना, इधर अलग नाउन है मेरे भाई और इधर अलग नाउन है, यानी नाउन की संख्या कितनी? दो, सिंगुलर या प्लूरल? लेकिन दोनों हो सकता है। एक बात बताना, इंग्लिश की दुनिया में आपको याद रखना है कि वर्ब के बाद हमेशा बोलना, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ब का चुनाव जो करेंगे वो सब्जेक्ट को देखकर या सब्जेक्ट को देख के करेंगे। यानी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। एक बात बताना, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रेपोजिशन के बारे में, ध्यान से सुनना रे, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर सिंगुलर यह है या फिर प्लूरल रहे, इससे मेरे को कोई मतलब है नहीं। क्यों? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। किसके अनुसार? यानी हम साफ साफ कह सकते हैं, बुक डायरेक्ट लिखती है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो पहले वाले के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएंगे। लेकिन पहले वाले के अनुसार क्यों? बुक्स लॉजिक नहीं बताती है। मैं आपको बता दिया हूं कि नाउन है, सॉरी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, और जब कभी भी हम वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे, ना कि ऑब्जेक्ट को देख करके। ऑब्जेक्ट सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को जिससे काम है वो सामने वाला, इस पे अटैक करना मेरे को, ठीक है? अगर सामने वाला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल लगाएंगे। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा था, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज या आर? सोच के बोलना, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज या आर? एक बात बता, ऑफ अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल के अनुसार वर्ब कैसा? हैज या हैव, वाज या वर। क्लियर हुआ? आगे आ जा। जरा सोच के बताना, अगर यहाँ पे मैं लिखता द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब क्या करोगे? अच्छा देखो, ऑफ द क्लासेस में लगा दिया, कोई दिक्कत? अरे भैया ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या? ऑब्जेक्टिव केस, इसके अनुसार लगाओगे? किसके? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट। सिंगुलर या प्लूरल? आवाज निकलना चाहिए, नहीं तो सिंगुलर होगा। पागल, इंसान जब मर जाता है ना तभी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। अगर इंसान जिंदा है इसका मतलब शोर आना ही चाहिए। एक लाइन का बात है। शांति बना के रखता है लोग, जब कोई मर जाता है तब रे पागल।
मरे हुए इंसानों में शोर नहीं होता, जो जिंदा है ना लगना चाहिए कि शोर है। ले इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ, पीछे वाला बोलता है आवाज नहीं आ रहा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है डाउट में 1 मिनट में उसको शांत करा के आ जाता हूँ, रुक जा, नहीं तो तुम लोगों को पढ़ने एकदम नहीं देगा। 1 के 2 तो कितना है, एगो कंप्लीट देंगे बस। देख अगर धीरे से बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा मैनेज करना, 1-2 दिन के बाद है, जैसे मेरा कलेजा ठीक हो जाना ये वाला, तब मज़ा आ जाएगा। फिर अभी थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, दर्द हो रहा है इसमें। देख ज़्यादा जोर से चिल्लाने के बाद यही होगा। ध्यान से देखना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस। हम जो वर्ब लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट के अनुसार देख करके नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा इसका मतलब वर्ब कैसा, मैंने लॉजिक दिया था कि एक लड़का है तो शादी कैगो से रे, 1 से ज़्यादा रहेगा तो रे पागल, 1 से ज़्यादा लड़का है तो एक ही शादी करेगा, 1 से ज़्यादा से करेगा। अबे यार मैं कह रहा हूँ, ठीक है समझ यार। कौन सी? इसका दिमाग देख, मैं जा रहा हूँ उधर और ये जा रही इधर, 1 रहेगा तब सिंगुलर हुआ, शादी हो गया प्लुरल हुआ, 1 से ज़्यादा हो गए। एगो लड़का है तो एगो से शादी करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और 2 गो लड़का है तो एक गो से, अलग अलग से ना। हे भगवान, बताओ कितना लॉजिक दो। एक बात बता, इससे आगे जरा चर्चा करो, जरा सुनना। अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा एक एग्जांपल में लिखता हूँ, आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि सिंगुलर है कि प्लुरल। रमन एंड सुमन इज या आर रे? सोच के बताना, तोड़ दूंगा। सोच के बताना क्या लगेगा रे? अच्छा एक बात बता, मैं बोला था कि अगर आपका बड़का छोटका, ये छोड़ दे, ये दिक्कत है। एक बात बताना, सोच के बता, सब्जेक्ट एक है 1 से ज़्यादा? हे भगवान, एक बात बता, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना? अरे है ना? तो ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? वर्ब से पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। इज यार वर्ब है? अबे है ना? तो इससे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल? वर्ब कैसा? समझ में आया? अगर मैं साफ साफ बोलने की कोशिश करूं तो एक बात याद रखना, जैसे ही चिपकाने की बात, जैसे ही मतलब चिपकाने की बात आती है ना, तो फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग्लिश की दुनिया में, किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कंजंक्शन का। ये कंजंक्शन जो है ना, एक दूसरे को चिपका देगा। जैसे पेज फट जाता है तो हम लोग फेविक्विक मारते हैं। अरे यार नहीं मारते क्या? तो कौन सी लगाते हो? स्टेपलर, टेप मारते हो। तो जैसा स्टैंडर्ड रहेगा वैसा ही ना काम करोगे, दिक्कत वही ना। मतलब एक बात बता, तो इंग्लिश की दुनिया में हमेशा याद रखना, एक चीज़ को अगर दूसरे से चिपकाना है ना, ऐसे नहीं रे, अगर चिपकाना है तो इसमें जिसका इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंजंक्शन के नाम से। हमेशा याद रखना कि इंग्लिश की दुनिया में आपको कहीं पे भी अगर नजर आ जाए कि सर एक को दूसरे के साथ चिपकाना है, उस केस में हमेशा और हमेशा हम लोग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ का नहीं। आप फिर बोलोगे सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कंजंक्शन है? मैं बताऊंगा। फिर वही लॉजिक, तुमको कैसे पता चला कि फलाना हमारा पापा है? कोई बताया तब ना? अरे मम्मी बताई होगी तब ना? एग्जैक्ट इसी तरीके से टीचर बताएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है। समझ में आ रहा है बात? अरे तुमको नहीं, मेरे को भी ऐसा नहीं दिल पे ले लेना, अल्लाह लगे तो कोई फर्क। आजा, तो ध्यान से देखना, ये जो एंड है ना, अच्छा यहाँ पे आजा, और सॉरी यार यहाँ आजा। रमन एंड सुमन, इंसान क्या गोरे? दोनों को कौन चिपका रहा है? एंड क्या होगा? समझ में आ रहा है? यही एक पेज और दूसरा पेज को जो चिपका रहा है, इसी का नाम तो फेविकॉल है। समझ में आ रहा है बात? तो यही कंजंक्शन है जो कि चिपकाने का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आजा, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। तो कौशल कल कहाँ था? एक दिन एब्सेंट करोगे पूरा चला जाएगा। तो वही बात हुआ कि
शादी होगा, पत्नी की तबीयत खराब होगी तो बोलोगे पत्नी का इलाज नहीं करवाएंगे, चेंजे कर लेंगे। तो क्या होगा पता है ना, पागल पेजे फाड़ लेगा कि उसका इलाज करेगा। लिख ले, टू डिफरेंट नाउन्स DIFFERENT, टू डिफरेंट नाउन्स। तेरे नाम समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कहानी सब कैसे नहीं समझ में आएगा। टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद, टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अचानक से किसी टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड, अच्छा सिंगुलर होगा या प्लुरल? अबे अलग अलग है तो सिंगुलर या प्लुरल? मेक अ प्लुरल फॉर्मेशन, मेक अ प्लुरल फॉर्मेशन, मेक अ प्लुरल फॉर्मेशन। वर्ब कैसा लेगा? एंड गेट प्लुरल वर्ब, एंड गेट प्लुरल वर्ब, एंड गेट प्लुरल वर्ब। सिंगुलर बोलते हैं जो संख्या में केवल एक होगा, प्लुरल बोलते हैं जो संख्या में एक से ज्यादा होगा। ठीक है, दो अलग अलग नाउन अगर किसी कंजंक्शन एंड के साथ चिपका हुआ है, उस केस में उसका सिचुएशन सिंगुलर नहीं प्लुरल हो जाता है। प्लुरल होने की वजह से वर्ब भी उसका प्लुरल ही आएगा। क्या? अच्छा कैमरा में नहीं आ रहा है क्या? कैमरा में तो आना ही चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाएगा। चल देख, समझ में आ गया ना? चल एक एग्जांपल लिख लो, एग्जाम्पल खुद से लिखो, एग्जाम्पल खुद से लिखो। नहीं आ रही। अच्छा धीरे धीरे हम थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, मतलब इस मामले में तो हमको अगर लड़की वाला देखने के लिए आएगा भी तो हमको नहीं देखेगा ना, बोलेंगे यूट्यूब पे देख लो मेरा चेहरा, तो समझ जाएगा। ठीक है कि रियल चेहरा यूट्यूब पे दिखाता है, नहीं तो उसमें तो ठगा जाता है लोग ना। अब संजीत का चेहरा अगर डीपी पे लगा, देख ले तू, कल लगाया है फेसबुक पे, इतना गोरा बना दिया है, फोटो से तो सिलेक्टेड, और यहाँ आएगा तो रिजेक्टेड। नहीं ठीक है, एग्जाम्पल लिख लियो क्या? इज वेरी ऑनेस्टली, हाँ ठीक है, थोड़ा नाम स्टैंडर्ड बढ़ा, नाम यूनिक नाम रखो। मानस एंड मानसी आर, सॉरी तुम लोगों को तो गलती देना पड़ेगा ना पहले। अब देखिए, जैसे इसके हमको पता है कि इसके मौसी के बेटा और बेटी का नाम है, हे भगवान। अच्छा एक बात बता, सोच के बताना रे, जिससे पूछूंगा जवाब दे। यहाँ आ जा। मानस एंड मानसी इज फ्रेंड, आर के बाद क्या फिर? फ्रेंड, तो क्या फ्रेंड्स होगा ना? अरे भैया एक या एक दो से नहीं समझा? अबे एक ये तो फ्रेंड या फ्रेंड्स, इज या आर लगा दे। पहला वाले को गलत कीजिए, दूसरा वाले को सही बनाइए। ठीक है, आगे आ जाओ। एक बात पूछता हूँ, ईमानदारी से बताना, अगर कभी खाया होगा तो पहले छाप लो इसको, इसके बाद नहीं खाया होगा तो साफ साफ बोल देना खाए नहीं तो बेइज्जती फिर ढेर होगी। बटर का नाम सुने हो रे? खाए हो क्या? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देख सुन लिया ना, क्या बोला है वो? खट्टा होता है, बात सही है? पगला खाया है कभी?
वो बोला खट्टा होता है, ये समझ लिया है कि वही है, ऊपर का उज्जर भी होता है, उज्जर का वो भी होता है, नहीं वो अलग है, वो पिया जाता है, इसको खाया जाता है मक्खन। अच्छा इसका नाम सुने हो? सुने हो रे संजीत? अच्छा रंजन आज नहीं दिख रहा है, नहीं ब्रेड का नाम सुने हो ना? ईमानदारी से बोलना, खाए हो? जो घर में बनता है वो नहीं, ठीक है, जो मिलता है। अच्छा सोच के बताना, इस मक्खन को तुम गिनती करोगे? क्या करोगे बे? नापेंगे? ठीक है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अच्छा ये ब्रेड को गिनती करोगे? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बटर को कभी बटर्स करोगे? ब्रेड को ब्रेड्स? क्यों अनकाउंटेबल है? इसलिए एक बात बताना, अगर अनकाउंटेबल है तो PCCMA में कौन सा नाउन है? सोच के बोलना। कॉमन है, वाह वाह, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है। अच्छा एक बात बता, मटेरियल नाउन है, इसका मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब कैसा लेगा? इसके पहले आर्टिकल ए और एन आएगा? बोलना रे। जरा देखो, एक बात बताना, कोई बोलता है खट्टा होता है, कोई बोलता है मीठा होता है, एक बात बता रे, बस कंफ्यूजन। इसका मतलब तो मेरा पिछला क्लास नहीं किया। हाँ ठीक है ठीक है, आप जरा ध्यान से देख। अरे देखो तो, अगर मैं बटर को बटर्स नहीं करता हूँ इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं करता हूँ इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल है। अरे यार एक बात बता, ये जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब कैसा? आर्टिकल लेगा। चलो ध्यान से देखो, आप जो बटर खाते हो पगले, तो बटर को पहले खा लेते हो, इसके बाद में रोटी खाते हो, या फिर रोटी और बटर को दोनों मिक्स करके खाते हो? पीछे वाला मिक्स करके खाते हो। अब वैसे खाते हो तो अब तू खाना, तो पहले दाल पी ले, इसके बाद चावल खा, मैं क्या करूँगा, तेरा मन है तो। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि दोनों को मिक्स करके खाएंगे। अरे एक बात बता, ये जो बटर है और ब्रेड है, दोनों को हम मिक्स करेंगे, तो ईमानदारी से बताना, अगर मैं दोनों को अलग अलग खाता तो सिंगुलर या प्लूरल? अरे सोच के बोलना, अलग अलग खाते तब? अबे अलग अलग खाते तब प्लूरल होगा? नहीं समझ आ रहा, अरे रुक, चुप हो जा चुप हो जा। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तुम मक्खन खा लो, 2 दिन के बाद रोटी खा, सिंगुलर या प्लूरल? इसलिए गुस्सा आता है मेरे को। अबे सिंगुलर होगा ना? जी सर। अबे यार सिंगुलर होगा या प्लूरल रे? प्लूरल होगा। एक ये है, एक ये है। अच्छा जरा सोच के बताना, कुछ कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी है जो पहले बटर खाता है और उसके 2 सेकंड बाद रोटी खाता है। रे पागल, दोनों को अलग अलग मत खाओ, दोनों को साथ में खाया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है। ईमानदारी से बता, ये रोटी है, ऊपर से मक्खन लगा दे, दोनों मिल करके यूनिट बना कि नहीं बना? अबे यूनिट का मतलब एक बना, एक बना तो सिंगुलर या प्लूरल? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ बटर को लेकर के और जैसे मैं बात करता हूँ ब्रेड को लेकर के, तो दोनों जैसे ये मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने के बाद एक यूनिट का फॉर्मेशन होता है। यूनिट को हिंदी में हम लोग इकाई के नाम से जानते हैं। इकाई को एक बोलते हैं, एक का मतलब सिंगल और सिंगल का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब वर्ब कैसा? क्लियर हो रहा है? छप। अच्छा सुन जा, सुनो, एक और सुनो। अगर तुम दुकानदार के पास जाते हो, तो दुकानदार के पास आप जाते हो तो बटर भी खरीद लिए और आप ब्रेड भी खरीद लिए, यानी बी भी खरीद लिए। अरे यार बी खरीद लिए कहने का मतलब बी से बटर और बी से ब्रेड, ठीक है? अच्छा एक बात बता, यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो, एक ये हुआ और एक ही हुआ, टोटल कितना? ये बोलना रे, 2। सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। एक बात बता, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप लोगों के लिए मैं टीचर हूँ, कहीं पे जाऊंगा तो मैं किसी का भाई बन जाऊंगा, किसी का बेटा बन जाऊंगा, बनूंगा ना? एक बात बताना, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी को देख करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्या? करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका मैं पूरा सेंटेंस बोल दूं तब जाकर समझ में आ जाएगा। जरा सोच के बताना, मैं बटर खरीदने गया हूं और मैं ब्रेड खरीदने गया हूं, तो
तो जब हम खरीदने जाते हैं, सेंस समझना जो हम बोल रहे हैं, जब खरीदने जाते हैं वहाँ पे खाने नहीं जाते हैं बैठ के, जब खरीदने जाते हैं तो दोनों को लेके आएंगे, घर पे खाएंगे, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाएगा। अच्छा सुन 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 सुन, अरे सुन, ये बटर खरीद लो तुम, कौन दुकान में मिलेगा भाई? किराना दुकान में अच्छा सुधा वाला में। चल सपोज करो कि दूसरा दुकान में मिला, ये दूसरा दुकान में मिला, सिंगल या डबल? डबल। अगर मैं आपके सामने बोल दूं कि ब्रेड एंड बटर इज BOUGST बाउट बाय हिम, ब्रेड और बटर उसके द्वारा खरीदा गया, जरा सोच के बताना सिंगुलर या प्लुरल? सोच के बताना, सोच के, पीछे वाला सोच के बताएगा। प्लुरल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों खरीदे हैं अलग अलग जगह से। लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं तो दोनों जो खाएंगे तो एक के साथ खाएंगे या अलग अलग? एक साथ खाएंगे। तो एक साथ जब खाएंगे तो सिंगुलर या प्लुरल? इज या आर, वाज या वर, हैज या हैव? एक बात बताओ, जरा सोचना, जब हम बटर खरीदे हैं और जब ब्रेड खरीदे हैं तो दोनों अपने आप में प्लुरल हुआ? अबे यार, प्लुरल होगा तो वर्ब कैसा? अच्छा एक बात बता, अगर आपके सामने डायरेक्ट बोल दे ब्रेड एंड बटर और इस सारे के सारे चीज को यहाँ से गायब कर दे और आपसे पूछ दे कि सिंगुलर होगा या प्लुरल, भरवाड़ा के स्टूडेंट के जैसे जवाब मत देना, सिंगुलर होगा कि प्लुरल, क्या जवाब दोगे? सोच के बोलना, क्या जवाब दोगे? पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे पगले, इसके बाद पता चलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अबे पूरा सेंटेंस लिखेंगे तब ना मेरे को पता चलेगा कि हाँ इसका रियल में सेंस क्या है, सिंगुलर या प्लुरल है। समझ में आ रहा बात? तो मैं ये बोला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप लैंग्वेज के रूप में ढालोगे तो हम बोल सकते हैं कि दो अनकाउंटेबल नाउन, सुनना, अगर अच्छा वैसे लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कितनों मिल जाए, सिंगुलर या प्लुरल? यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, सिंगुलर या प्लुरल? सिंगुलर। अबे यार काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल हुआ। तो यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर, आई मीन यहाँ भी अनकाउंटेबल, यहाँ भी अनकाउंटेबल, कितनों अनकाउंटेबल मिल जाए फिर भी तो अनकाउंटेबल ही रहेगा। एक बात बता यार, ये चावल है और इससे बहुत सारा चावल गिरा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, इसमें से अगर इतना चावल बाहर आ गया तो फिर भी ये भी तो अनकाउंटेबल ही हुआ। अनकाउंटेबल में से जो खिंचाएगा वो भी तो अनकाउंटेबल होगा। पल्ले नहीं पड़ रहा है, पीछे वाला रे। तो एक बात बता, सुन लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ आप बटर बोल दो और सिर्फ ब्रेड बोल दो और बोल लो कि आप इसका वर्ब क्या लगेगा, आप बता पाओगे? बताओगे? कभी नहीं। जब तक पूरा सेंटेंस मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं कभी नहीं बता सकता। क्लियर हुआ? तो हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अनकाउंटेबल नाउन अगर किसी एंड, अच्छा यहाँ पे भी एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है ना, इससे पहले वाले में भी एंड से जुड़ा था, लेकिन जब एंड से जुड़ रहा था, नहीं जुड़ रहा था, जैसे सोहन और सुमन बोले थे, यानी अलग अलग जुड़ रहा था, तो जुड़ रहा था तो दोनों तो अलग था, ये भी अलग नाउन था, ये भी अलग नाउन था, सिंगुलर हो रहा था या प्लुरल? प्लुरल इसलिए हो रहा था क्योंकि वो यूनिट नहीं बना रहा था। लेकिन अगर जैसे ही दोनों मिल करके एक यूनिट बनाएगा तब सिंगुलर होगा या प्लुरल? अबे यूनिट बनाएगा तब। समझ में आ रहा है बात? चल लिखो, लिखो टू सिंगुलर नाउन्स NOUNS, टू सिंगुलर नाउन्स, थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ, कनेक्टेड विद, टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड two singular nouns connected with and, two singular nouns connected with and, और दोनों मिलकर के एक यूनिट बनाएगा। two singular nouns connected with and make a unit, two singular nouns connected with and make a unit, दोनों यूनिट बनाएगा। सिंगुलर होगा कि प्लुरल? becomes singular, वर्ब कैसा? एंड गेट, सॉरी becomes नहीं, become लिखना, दो से ज्यादा है भैया, ठीक है? एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब,
मेरा एको चीज़ आपका बुक का लैंग्वेज नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा कि बुक में ऐसा नहीं लिखा है तो उसको बोलना हाँ नहीं लिखा है, एक लाइन का बात है। हाँ तो वही, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो हम लोग वही में से हैं, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड के साथ जुड़ा हो, दोनों मिल करके अगर एक यूनिट बना रहा हो, उस केस में ये सिंगुलर होगा, वह भी सिंगुलर लेगा। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, रे मक्खन अलग खाने वाली और रोटी अलग खाने वाली, चावल और दाल दोनों को अलग अलग खाओगे, रे अलग खाएंगे। अब देख इतना बकलेल बच्चा सब अपने यहाँ है, पहले चावल खा लो, भोज में जाओ, उसको पहले चावल बोलो, पहले मेरे को चावल दीजिए, 1 घंटा खा लेना चावल, इसके बाद बोला दाल दीजिए, 1 घंटा एक पी लेना, इसके बाद बोला कि सब्जी दीजिए, तो आपको भर दिन खाने में लग प्रियंका। तो सुन, राइस एंड पल्स की बात करते हैं, जरा सोच से बोलना रे, सब बोलना। राइस एंड पल्स की बात करते हैं, अगर आपके सामने सिर्फ ये लिख दी जाए कि राइस एंड पल्स इज या आर, क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि ये पूरा का पूरा एक टेस्टी फूड है, टेस्टी थोड़ी ना, दाल भात किसको अच्छा लगता है? भारी फूड है, भारी, बहुत देर खा लो, हैवी फूड, हैवी फूड। एक बात बताना, खाने के अर्थ में आया, भोजन के अर्थ में आया ना? तो भोजन के अर्थ में आया, तो एक बात बता, यूनिट बना कि नहीं बना? अरे इसलिए ना कि दाल और भात दोनों सान सान के खाते हो, किस गाछ के। तो ये पूरा बता, ये पूरा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होने के बाद से इज यार, ये मेरे भैया इज यार, फिर भी बोल रही है अरे इज लगेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर के एक टेस्टी फूड बना रहा है। अच्छा सोच के बता, आप पानी पीते हो, उसमें नींबू मिला दिए, चीनी मिला दिए, पानी मिला दिए, तो अगर मैं बोल दूं आपके सामने मिल्क, अरे यार मिल्क एंड, नहीं यार यादव को बदनाम मत कर, मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक, इज लगेगा? कैसे पता चला इज लगेगा? अच्छा सुन, यहाँ भी एंड से जुड़ा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन आर लगना चाहिए लॉजिकली। लेकिन आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाए, तब पता चला कि दोनों मिल करके एक ड्रिंक बना रहा है। ऐसा नहीं कि जब दोनों मिला करके एक ड्रिंक मिलेगा तो पहले उसमें से दूध को निकालो, फिर उसमें से चीनी को साइड करो, अब पहले दूध खा लो, ऐसा नहीं ना। तो दोनों मिल करके एक टेस्टी ड्रिंक बनेगा, इसलिए यूनिट बनाया, यूनिट होने की वजह से सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आप नोट कर लोगे। अच्छा ये देखिए क्या, टमटम गाड़ी जिसमें घोड़ा भी लगा रहता है और उसमें ये भी लगा रहता है। तो एक बात बता, हॉर्स एंड कार्ट, ऐसा तो नहीं ना कि कार्ट को जो भी रहता है वो पीछे वाला, उसको अपने से लेके खींचेंगे और घोड़ा अलग अलग चलेगा, दोनों साथ चलेगा तब ना उसका नाम पड़ा। तो दोनों मिल करके एक यूनिट नहीं बनाया, तो यूनिट बनाया तो सिंगुलर या प्लूरल? एग्जाम्पल नोट करना मेरे भाई। सबसे पहला लिख लिया ना, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, राइस एंड पल्स आर अ टेस्टी फूड। राइस टेस्टी नहीं दे, टेस्टी। अब जो खाएगा सब दिन सूखल रोटी, तो उसको लिए तो टेस्टी ये है। जैसे हम लोग हैवी फूड लिखो, भारी। प्रियंका को डर लग रहा है कि मेरा नहीं, तुमको नहीं कुछ बोलेंगे यार। राइस एंड पल्स आर अ टेस्टी फूड, गलत है? समझ में आ रहा है? राइस मतलब चावल, पल्स मतलब दाल, दोनों एक ही साथ खाओगे ना, तो इकाई बनेगा। इकाई का मतलब एक बनेगा, एक का मतलब सिंगल। जैसे तेरा शादी नहीं हुआ, अभी सिंगल है, शादी हो जाएगा डबल हो जाओगे, 1-2 साल के बाद बच्चे होंगे तो प्लूरल हो जाओगे ना। हाँ इसको यहाँ पे आर नहीं बोलना भी नहीं। चल देख, हो गया ना। अगला एग्जाम्पल लिखिए, एक और एग्जाम्पल लिखना। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर अ, हाँ ये टेस्टी हो सकता है। ठीक है,
वही बात होता है कि अगर जिसको बासी भोजन अगर ऐसा होता है, कभी देखना कि लोग बोलेगा ना कि बसिया खाना बहुत टेस्टी होता है। बसिया खाना टेस्टी नहीं, बचपन से खाने का आदत बना हुआ है बासी, तो बोलेगा कि टेस्टी होता है। अबे टेस्ट, ये तो मैं नहीं बोला हूँ कि बुरा बात है। अच्छा हम बोले हैं कि बुरा बात है? हाँ तो क्या, इधर जैसे लगता है कि खा जाएगी। अबे हम बोलबे करेंगे जो रियल है, रियल। हम तो अभी खा रहे हैं, बचपन क्या, अबे अभी भी खा रहा हूँ। कल का भी पूरी उसमें रखा होगा 1-2 पूरी, आज वही खाऊंगा। पटना में थे तो 2 दिन बनाते थे, उसी को कितना दिन खाते थे, उसको अच्छा से रख के। गर्मी के मौसम में नहीं, ठंडी के मौसम में। अब ये मत करना खराब भी, तुम्हारा आदत नहीं है मेरा वाला। हाँ तो वही ना हम बोल रहे हैं, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। खाना अभी खाते हैं, इतना मारेंगे। हाँ अच्छा लिखना रे, लिखना लिख। हाँ लिख लो। ब्रेड एंड बटर इज, अरे यार, बाउट बाय, पी से नाम लिख, पी से पिंकी। नहीं मैं अपना सोच रहा था। ब्रेड एंड बटर इज बॉट बाय पिंकी, गलत है ना? ठीक है। हो गया ना? अच्छा सुनो ना, ये जो आप देख रहे थे ये रियल में मटेरियल नाउ नहीं था। मटेरियल था क्या? मटेरियल नहीं था मेरे भाई। आप बोल सकते हो मटेरियल है, लेकिन रियल में अनकाउंटेबल है। इसको आप मटेरियल की कैटेगरी में नहीं रख पाओगे। मैं बता चुका हूँ लॉजिक यार। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। चल ज़्यादा मुझे समझाना भी नहीं। अनकाउंटेबल है, मटेरियल है, छोड़ो ना, क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है कि समझा दो, छोड़। अच्छा सुन, जब हम बात करते हैं मिल्क को लेकर के और बात करते हैं हम शुगर को लेकर के, तो ये दोनों तो मटेरियल है, वो भी मटेरियल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, और ये दोनों मटेरियल। अच्छा एक बात बता, ये दोनों मिलकर के यूनिट बना रहा है या ये फिर दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहा है, घोल? ये दोनों घोले ना बोलते हैं सॉल्यूशन को इंग्लिश में, कि विलियन? वही जो बोलता हो, मतलब सॉल्यूशन मतलब पीने वाला चीज़, डायरेक्ट समझो। तो एक बात बता रहा, ब्रेड को और बटर को पीते तो नहीं है, दोनों मिला के खाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जब मिल्क को लेकर के शुगर को मिलकर के, इसको तो पीते हैं, यानी दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि पानी को मिला दे इसमें, इसमें चीनी को मिला दे, पानी को मिला दे या फिर दूध को मिला दे, सॉल्यूशन बना। नहीं समझ में आया? तो ये दोनों मिलकर के अगर सॉल्यूशन बनाएगा तो सॉल्यूशन जैसे बना दिया, इसका मतलब यूनिट हुआ कि नहीं? अबे दोनों मिलकर के एक क्या ना बना, तो पानी मिला दे, शरबत मिला दे, नींबू मिला दे, और एक मतलब पानी मिला दे, नींबू मिला दे, इसके बाद चीनी मिला दे, तब जाकर के एक शरबत का निर्माण हुआ, तो उसका नाम एक्केवन है। अबे यार एक्केवन हुआ तो सॉल्यूशन बना, तो सिंगुलर या प्लूरल? इसका भी लिख लो एग्जाम्पल, थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाएगी। लिख ले, टू मटेरियल नाउन्स। तेरे को समझ में आ रहा है? राजन के बगल वाले, सुमित के बगल वाले, समझ में आ रहा है? फिर पूछ दूंगा फिर, ठीक है ना? हाँ तो वही बात, पूरा तैयार रहना। खाली हम ये पूछ के नहीं छोड़ देंगे कि समझ में आया, तो तुम तो बोलबे करोगे जी सर। मेरा आदत है खड़ा करके पूछना भी। तो लिखो, टू मटेरियल नाउन्स make a solution
टू मटेरियल नाउन्स मेक अ सॉल्यूशन, किससे कनेक्ट रहेगा? एंड से। एंड टू मटेरियल नाउन्स मेक अ सॉल्यूशन एंड get connected with and और कनेक्शन रहेगा उसका एंड से, एंड गेट कनेक्टेड विद एंड गेट कनेक्टेड विद एंड, इसका फॉर्मेशन सिंगुलर या प्लूरल? मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? इसका हिंदी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। दो मटेरियल नाउन एक सॉल्यूशन बनाएगा और वो एंड के साथ जुड़ा रहेगा, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। शुगर वाला और मिल्क वाला लिख लो ना, मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक। मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपके सामने लिखा हुआ है वो एकदम गलत है, इसको आप सही बनाइए। हो गया? पीछे से किसी को एक और डाउट है? कृष्णा, नहीं यहाँ पे नहीं, इसका मतलब यहाँ पे याद नहीं हो रहा है। घर के तुम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि घरे पढ़ेगा? फिर घरे तो बहुत चीज़ करना है, बतियाना भी तो है दोस्त से, वो भी तो करना है। वैसे आपको याद हो रहा होगा, ज़्यादा लॉज इसमें भारी है नहीं, सिर्फ आपको। अच्छा एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, छोड़ो, इसका जवाब देगा सर्वर। द स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बचपन की कहानी एकदम मजेदार है। लॉजिक भी पूछूंगा, लॉजिक बता। द स्टोरीज ऑफ अर चाइल्डहुड, हर मतलब लड़की है रे, उस लड़की की बचपना की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, अगर स्टोरीज हम सही है, यहाँ पे करेक्शन होगा। अगर सिर्फ यहाँ पे आर होगा, क्यों? इससे पीछे का लॉजिक दे। चुप, लॉजिक तू नहीं देगा। संजीत खड़ा हो, लॉजिक दो। अच्छा इसमें प्रेपोजिशन कहाँ दिख रहा है? प्रेपोजिशन ऑफ, ये सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस? कौशल, सब्जेक्ट इसमें कौन है? स्टोरीज सिंगुलर है या प्लूरल? बैठ जा। प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे किसी को कल को दिक्कत है, एक को रहती। आप लोग एकदम नहीं, एकदम नहीं। जा रहा हूँ डॉक्टर से दिखाने। बोल अभी है ना, बोला हूँ रे।
तुम मेरा बाइक आज देखवे नहीं करोगे यहाँ पे, कल तो मेरा बाइक देखे होगे यहाँ पे, इसलिए तुम लोग फ़ोन किए। अच्छा मेरा बाइक नहीं जानते? हाँ ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रहने दो, तुम लोगों के लिए नहीं। तो बैठ, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है जा। सुनना, किसी को एक और डाउट है? रे इतना थोड़ा नहीं, एकदम नहीं बोला। पीछे वाला किसी को एक और डाउट है?